अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। स्वीडन में पिछले दिनों एक वाकया पेश आया जिसे आपने देखा होगा कि इराकी एक शिद्दत पसंद था जिसने नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कुरान मजीद की बेरुमती करने की कोशिश की और उसके बाद वहां पे दंगे फसाद हुए कुछ। लेकिन कल एक वाकया ऐसा हुआ कि जिसको देखकर दिल को बड़ा सुकून, इत्मीनान मिला, सीखने को भी मिला। उसके अलावा एक और बड़ी खुशाइन बात हुई, आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये हुआ कि माल्मो एक शहर है स्वीडन का, उसके अंदर लाखों की तादाद में मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने कुरान मजीद की तलावत की और घर घर में कुरान मजीद पहुंचा, बिल्कुल फ्री कुरान मजीद तकसीम हुए। एक कुरान मजीद की बेरुमती करने की कोशिश की गई थी। स्वीडन के उस शहर के अंदर घर घर में कुरान मजीद गए माशाअल्लाह, और मुसलमान इकट्ठे हुए और मुसलमानों ने कुरान मजीद की मिलकर तलावत की। अच्छा, अब आपको मजे की बात बताऊं जो मैंने इससे सीखा। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उस शख्स को या उस कम्युनिटी को जिसने मुसलमानों को इकट्ठा किया। वहां पे आपको कोई नजर आया? वहां पे उस कम्युनिटी के अंदर शिया भी थे, सुन्नी भी थे, अहले हदीस भी थे, तमाम फिरकों के लोग थे और एक ही जगह पे खड़े थे और इस्लाम के परचम के नीचे वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और लोगों में तकसीम कर रहे थे कुरान मजीद को। उनके साथ अंग्रेज भी शामिल थे। वहां पे जो स्वीडन के लोकल्स हैं वो भी उनके साथ शामिल थे और कुरान मजीद के हक में थे। इससे फायदा ये हुआ, एक तो कुरान मजीद लोगों को पता चला कि कुरान मजीद क्या है। अगर हमने कुरान मजीद लोगों को बताना है, कुरान मजीद लोगों को दिखाना है, कुरान मजीद को महफूज करना है, तो कुरान बताना होगा कि क्या है। जब हम पढ़ेंगे, तलावत करेंगे, वो उसका तर्जुमा उनको बताएंगे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फिर उनको पता चलेगा ये कितनी मुकद्दस किताब है। फायदा ये हुआ कि अब पार्लियामेंट के अंदर भी स्वीडन में ये बिल पेश कर दिया गया कि किसी भी दुनिया की मजहबी किताब की तौहीन नहीं की जाएगी और ये उम्मीद है कि बिल पास हो जाएगा। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर पहली दफा पाकिस्तान की भी करारदाद मंजूर हो चुकी है जो कि कुरान की बेरुमती के खिलाफ थी। कि कुरान की बेरुमती के खिलाफ जो करारदाद है ये पहली दफा मंजूर हुई है। इससे पहले कभी मंजूर ही नहीं हुई और इस दफा भी चंद मुमालिक ने इसकी मुखालफत भी की, लेकिन करारदाद जो है मंजूर हो चुकी है। बहुत ही खुशाइन बात है और ये खुशी की बात इसलिए है क्योंकि मुसलमान इकट्ठे हुए और मुसलमानों ने मिलकर और पुराने तरीके, एक गमला नहीं तोड़ा जी। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे मुसलमान भी सिविलाइज्ड है। हमारे यहाँ पे भी हम मजहबी जज्बात रखते हैं, हमारा भी दिल दुखता है। किसका दिल नहीं दुखेगा? जो मुसलमान है उसका दिल दुखता है। लेकिन हम इजहार करते हैं ना, जब बाज़ औक़ात अपनी टेरिटरी को, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जलसे जुलूस के अंदर अगर हमने मेट्रो तोड़ दिया, अगर हमने अपने ही किसी आप कह लें कि टूल प्लाजे पे किसी पे नुकसान पहुंचा दिया, तो हमने अपना नुकसान किया। लेकिन वहां पे मुसलमान मुत्तहिद थे और उन्होंने बड़े सुलझे तरीके से एहतजाज किया। फिर कुरान मजीद की तलावत हुई और क्या समा था और क्या नजारा था और क्या फील आ रही है उसको देख के। मैं ख्वाहिश कर रहा था कि काश मैं उस वक्त वहां पे होता और उन मुसलमानों के दरमियान मैं भी कुरान मजीद पढ़ता और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनता। अल्लाह करीम इनको अजर दे और हम मुसलमानों को तौफीक दे कि हम इकट्ठे हो सकें और इसी तरह दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी फैला सकें। एक बड़ी समझने की बात यह है कि गोरा और अंग्रेज और ये जो शिद्दत पसंद लोग होते हैं ना, जो कुरान मजीद को जुलाने की कोशिश कर लेते हैं, बाज़ औक़ात हाके बनाने की कोशिश कर लेते हैं, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, इन्होंने कुरान मजीद भी नहीं पढ़ा होता। इनको इख्तिलाफ होता है हमसे। हम जाते हैं, मुसलमान होते हैं, मुसलमान बन के हम कहीं कोई दो नंबरी कर दें, हम कोई ऐसा उल्टा काम कर दें, उनको कोई नुकसान पहुंचा दे, तो वो पूरी की पूरी मुसलमान कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं, कहते हैं मुसलमान होते ही ऐसे। तो हमें अगर अंग्रेज के माशरे में रहना है या बैरून मुल्क में रहने वाले मुसलमानों से मैं ये इल्तमास करूंगा कि आप एक पूरे मजहब को, आप एक पूरे आप 50 मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वहां पे जितने भी मुसलमान हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो आप उनके साथ ऐसा बिहेवियर रखा करें ताकि आपको देख कर वो ये समझे कि मुसलमान अच्छे लोग होते हैं और मुसलमानों से वो रिलेशन अपने कायम करें। और हमारे मुसलमान तो दावे से कहते हैं ना, इंग्लैंड में जो ईसाई हैं जी वो बड़े अच्छे हैं, उनका अंग्रेज जो है जी अच्छे हैं, वो वहां पे वो कुत्ते को नहीं मरने देते। अगर वो उनको पता चल जाए कि फंस गया दलदल में, वो हेलीकॉप्टर भेज कर निकाल लेते हैं। वहां पे हकूक है, वहां पे सबके लिए इक्वल राइट्स हैं। तो ये जितने भी इम्प्लीमेंटेशन हैं ये तो गैर मुस्लिम और ईसाइयों ने वहां पे की हुई हैं। तो अच्छे लोग हैं, तो जो अच्छा है उसको तस्लीम करना चाहिए। हमने उनकी किताब तो मैंने तो नहीं अभी तक पढ़ी और मुझे तो नहीं पता कि उनके पास क्या ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये देखें कि वो अच्छे लोग हैं। इसी तरह मुसलमान भी, मुसलमान का जो दीन है वो तो दुनिया का बेहतरीन दीन है और आपको बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनाता है आपका दीन।
تو ہم کیوں نہ بہترین انسان بن کے ان کے سامنے آئیں تاکہ غیر مسلم بھی ہماری اہمیت کو سمجھ سکیں.